जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज 26/5/2024 के लिए यह हमारा 21वां लेक्चर है, 21 लेक्चर है। इसमें हम भारत का भूगोल के अंतर्गत कृषि से जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? फर्स्ट, फसल विविध रूपण। सेकंड, सिंब आधिक्य, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। थर्ड, टेसियोमीटर का प्रयोग। फोर्थ, ऊर्ध्वाधर कृषि यानी वर्टिकल फार्मिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड। ऑप्शन नंबर सी केवल फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट है फसल विविध रूपण। फसल विविध रूपण से मतलब है कि विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ साथ कृषि संबद्ध उच्च मूल्य वस्तुओं के उत्पादन से है। सेकेंड है सिंब आधिक, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन का मतलब है कि कृषि की ऐसी पद्धति जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हुए न्यूनतम उर्वरकों के प्रयोग के साथ फसल उत्पादित की जाती है। थर्ड है टेंसियोमीटर का प्रयोग। टेंसियोमीटर का प्रयोग कृषि में प्रयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसमें मिट्टी में नमी की मात्रा का पता लगाया जाता है। फोर्थ है ऊर्ध्वाधर कृषि यानी वर्टिकल फार्मिंग। ऊर्ध्वाधर कृषि कृषि की वैसी पद्धति जिसमें फसलों को एक कृत्रिम वातावरण में एक निश्चित ताप एवं प्रकाश के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस पद्धति में कम जगह में फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। सभी के बारे में हमने पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? नंबर एक कथन फर्स्ट है, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सेकेंड कथन है, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकी कारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। थर्ड कथन है, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी केवल सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों कथन सही हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि बायोचार को कार्बन समृद्ध सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जो पाइरोलिसिस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। यह ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया है जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। इसका प्रमुख उदाहरण केरल के जॉन एंटनी द्वारा ऊर्ध्वाधर खेती के साथ अनेक सब्जियों का उत्पादन किया गया। बायोचार के उपयोग से मिट्टी में अम्लता की कमी होती है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रिया पौधों को बीमारियों से बचाता है एवं अनुकूल सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही जल की धारण क्षमता बढ़ाने के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों के नुकसान को कम करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है
कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। सेकेंड कथन, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। थर्ड कथन है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। गन्ने की खेत के क्षेत्र की तुलना में जो है कपास की खेती अधिक है। नंबर 4 है, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर 1 केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी केवल सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ गलत है। फर्स्ट है कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, यह बात सही है। थर्ड है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार कथन फर्स्ट और थर्ड जो है सही है। वहीं इन आंकड़ों के अनुसार तिलहन की कृषि ज्वार से अधिक क्षेत्रफल पर होती थी, इसलिए कथन 2 गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में भी यही स्थिति बनी हुई है। यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2019 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट कथन है कि एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। सेकेंड है न्यूनतम जोत को अपनाना। थर्ड है बागानी फसलों की खेती का परिहार। फोर्थ है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। फिफ्थ है स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल अपवर्तनों को अपनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ऑप्शन नंबर सी है सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकेंड है न्यूनतम जोत को अपनाना और फोर्थ है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग और फिफ्थ है स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल आवर्तनों को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? कथन फर्स्ट है कि भूमि की कम या शून्य जुताई। सेकेंड है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। थर्ड है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट और सेकेंड। ऑप्शन बी है केवल थर्ड। ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में है भूमि की कम या शून्य जुताई। थर्ड में है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है कि भूमि की कम या शून्य जुताई फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकता है। खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग इस संदर्भ में प्रभावी नहीं है। यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2017 में आया हुआ था। 2-3 लेक्चर में
एग्रीकल्चर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे।